हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद राकेश में। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए हम आपको रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक की क्लासें प्रोवाइड कराते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लासें हमारी होने वाली है स्पेशली यूपी पुलिस आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी क्लासें होने वाली है। आज का पार्ट रहने वाला हमारा फर्स्ट यूपी पुलिस और आरपीएफ एसआई के लिए पार्ट रहने वाला हमारा फर्स्ट। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, सीपीयू करते हैं, एमटीएस की करते हैं, सीएचएसएल की करते हैं, आर्मी करते हैं, नेवी की करते हैं, डीआरडीओ की करते हैं, सीआरपीएफ की करते हैं, बीएसएफ की करते हैं, वो भी इस क्लास को ले सकते हैं। रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक की आपको क्लास मिलने वाली है। किस प्रकार का क्वेश्चन मिलने वाला है? क्वेश्चन संख्या 3 में आपसे क्या पूछा गया है? सोना दिया गया, आपको कार्बन दिया गया है, धातु दिया गया है। आपको बताना कि इनमें से कौन सा डायग्राम आपका ए डायग्राम आपका परफेक्ट होने वाला है, बी डायग्राम आपका परफेक्ट होने वाला है, सी होने वाला है या डी आपका डायग्राम। दूसरे क्वेश्चन में आप देख सकते हो 3 का संबंध 4 से 8 दिया गया, फिर आपको फिर 26 दिया गया, फिर 122 दिया गया, फिर आपको क्वेश्चन चिन्ह दिया गया है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा आपका आंसर एकदम परफेक्ट होने वाला है, वो आपको बताना है। फ्रेंड्स, साथ में कमेंट करते रहना कि कौन से क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ये क्लास रहने वाली है। आपके जो भी भाई बंधु उनके पास शेयर जरूर कर दे एक बार। तो फ्रेंड्स, हमारा सेशन वो स्टार्ट करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए रीजनिंग प्रैक्टिस सेट रहने वाला है जो है सारे परिवेश क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सेशन वो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरा पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। जिस प्रकार दरवाजा का संबंध आपका लकड़ी से है उसी प्रकार कमीज का संबंध आपका किससे होने वाला, वो आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का आयु क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। दरवाजा का संबंध आपका लकड़ी से किस तरीके से दिया गया है, उसी प्रकार कमीज का संबंध आपका किससे होने वाला है, कॉलर से होने वाला है, बटन से होने वाला है, कप से होने वाला है या कपड़ा से होने वाला है, वो आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। साथ में आपको कमेंट करते रहना। दरवाजा का संबंध आपका लकड़ी से किस तरीके से दिया गया है कि लकड़ी से हम दरवाजा बनाते हैं, लकड़ी से हम दरवाजा है बनाते हैं। तो उसी प्रकार आपको बताना है कि कमीज है हम किससे बनाते हैं, कॉलर से बनाते हैं। कमीज जो है कमीज बनने के बाद में आपका कॉलर लगता है, तो ये नहीं होगा। बटन है, बटन जो है कमीज बनने के बाद में आपका बटन लगता है, ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा, ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। कपड़ा आपका राइट आंसर रहने वाला है। जिस प्रकार लकड़ी से हम जो दरवाजा बनाते हैं उसी प्रकार कपड़ा से हम कमीज बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका डी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला। जिन जिन बंधुओं ने डी ऑप्शन दिया तो उनका एकदम परफेक्ट रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 2 में आपसे क्या पूछा गया है? दी गई श्रृंखला में अगला पद याद कीजिए। दी गई श्रृंखला में आपको जो है अगला पद याद करना। फिर आरपीएफ का आयु क्वेश्चन है। आपको 3 दिया गया, फिर 4 दिया गया, फिर 8 दिया गया, फिर 26 दिया गया, फिर 122 दिया गया, फिर आपको क्वेश्चन चिन्ह दिया गया है। किस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करोगे, किस तरीके से आप हल करोगे? तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको संख्या को नोट डाउन करना है। क्या करना है फ्रेंड्स? आपको संख्या को नोट डाउन करना है। आपको 3 दिया गया, फिर आपको 4 दिया गया है, फिर आपको क्या दिया गया? फ्रेंड्स, आपको 8 दिया गया, फिर आपको 26 दिया गया है, फिर आपको 26 दिया गया, फिर आपको 122 दिया गया, फिर आपको क्वेश्चन चिन्ह दिया गया है। तो आपको बताना कि इसमें लॉजिक आपका क्या लगा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। अगर फ्रेंड्स हम अगर 3 से 4 पे जाते हो तो 1 प्लस करने पर हो जाता है, लेकिन अगर 4 से 8 पे जाओगे तो फ्रेंड्स आपको 4 प्लस करना होगा। उसके बाद में आपको ज़्यादा, फिर 26 के बाद में आपको देख सकते हो इतनी बड़ी संख्या दी गई, तो इसको किस तरीके से हल करोगे? तो फ्रेंड्स, अगर हम इस तरीके से करते हैं, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना होता है? फ्रेंड्स, आपका 6 होता है। 6 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो माना कितना आ जाता है? फ्रेंड्स, हमारा कितना निकल के आता है? 4 निकल के आता है। उसी प्रकार हम 4 को अगर किससे मल्टीप्लाई करें? 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आता है? फ्रेंड्स, आपका 12 आता है। 12 कितना आता है? फ्रेंड्स, आपका 12 आता है। 12 में से हम कितना माइनस कर दें कि हमारा 8 निकल के? 12 में से अगर हम माइनस करते हैं 4, 12 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो हमारा 8 निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे आपका कितना माइनस होगा? फ्रेंड्स, आपका 4 माइनस होगा। ये देख सकते हो यहाँ 18 आपको दिया गया 8। 8 में हम किससे मल्टीप्लाई करें? 8 में अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें? 8 में हम किससे मल्टीप्लाई करें? अगर हम 8 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और कितना माइनस करते हैं? फ्रेंड्स, आपका हमारा 6 माइनस करते हैं तो क्या बनता है? 26 निकल के आ जाता है। उसी प्रकार ये आप देख सकते हो 26 को किससे मल्टीप्लाई करें? 26 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 122 निकल के आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और कितना माइनस करते हैं? फ्रेंड्स, हमारा कितना माइनस करते हैं? 8 माइनस करते हैं तो हमारा 122 निकल के आ जाता है। अब हमें आगे वाला निकालना। आगे वाला किस तरीके से निकालोगे वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, लॉजिक क्या लगा? फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 आया था, फिर 3 आया था, फिर 4 आया था, फिर आपका 5 आया था। यहाँ पे आपका क्या मल्टीप्लाई होगा? फ्रेंड्स, आपका 6 मल्टीप्लाई होगा। तो आपको क्या करना है? फ्रेंड्स, आपको 122 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका कितना आता है?
122 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है फ्रेंड्स आपका? 6 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आता है 732 आता है। क्या आता है फ्रेंड्स आपका? 732 आता है। 732 आपका राइट आंसर है, इसमें से नहीं होगा। अब आपको आगे वाला लॉजिक देखो, 2 माइनस किया रहा, दो पहले 2 माइनस, फिर 4 माइनस, फिर 6 माइनस, फिर 8 माइनस, कितने कितने का गैप हो रहा है फ्रेंड्स आपका? 2 का गैप हो रहा है। तो 8 में अगर 2 प्लस करते हैं तो फ्रेंड्स हमारा कितना आता है? फ्रेंड्स हमारा 10 आता है। अब आपको इसमें से 10 माइनस करना है। इसमें से अगर आप 10 माइनस करते हो तो आपका क्या निकल के आता है फ्रेंड्स? आपका 722 निकल के आ जाता है। 722 यानी कि 722 आपका निकल के आ जाता है। 722 आपका डी ऑप्शन में है। क्या 722 आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। जिन जिन बंदों ने सी ऑप्शन दिया था उनके एकदम परफेक्ट रहने वाला है। आरपीएफ का आया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आरपीएफ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 3 में आपसे क्या पूछा गया? डायग्राम वाला क्वेश्चन है। डायग्राम वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हो निम्नलिखित आरेख में कौन इन सब के बीच में रिश्ता दर्शाता है, ये आपको बताना है। आपको सोना दिया गया है, कार्बन दिया गया है, धातु दिया गया, ये आपको बताना है। क्या सोना धातु होता है? हाँ फ्रेंड्स धातु होता है। कार्बन होता है वो आपका एक अधातु होता है। कार्बन है वो आपका अधातु होता है। इसके रिश्ते के बीच में आपका रिलेशन हो सकता है, इसके रिश्ते के बीच में आपका रिलेशन हो सकता है, लेकिन इसके रिश्ते के बीच में आपका नहीं हो, इसके रिश्ते के बीच में नहीं हो सकता और उसके रिश्ते के बीच में नहीं हो सकता। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या करना होगा? कॉमन क्या दिया गया है? आपको धातु दिया गया है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे डायग्राम बनने वाला, सबसे पहले आपका बन जाएगा धातु का, सबसे पहले आपका बन जाएगा धातु। यहाँ पे आपका आ जाएगा धातु, धातु के अंदर आ जाएगा आपका सोना, धातु के अंदर आपका आने वाला है सोना, धातु के अंदर आपका आ जाएगा सोना। और कार्बन है फ्रेंड्स वो अधातु होता है तो ये बाहर से आपका ये बाहर चला जाएगा। तो ये परफेक्ट आपका कौन सा है? ए आपका परफेक्ट डायग्राम रहने वाला है। ए डायग्राम आपका एकदम परफेक्ट रहने वाला है। इसमें आपका आ जाएगा के का हो जाएगा कार्बन हो जाएगा, ये आपका एस का हो जाएगा सोना और डी का हो जाएगा आपका धातु, डी का हो जाएगा आपका धातु। ये आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 4 में आपसे क्या पूछा गया? निम्नलिखित श्रृंखला में लूप संख्या ज्ञात करें। निम्नलिखित श्रृंखला में आपको लूप संख्या ज्ञात करनी है। आप देख सकते हो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपकी कौन सी संख्या आने वाली वो आपको बताना है। फ्रेंड्स आपको ये पहले तो ये देखना कि क्वेश्चन को किस तरीके से आपको हल करना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है या इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। तो सबसे पहले आप देखो बड़ी संख्या आपको किधर दिखाई दे रही है? बड़ी संख्या आपको इधर दिखाई दे रही है, क्या इधर? तो हम क्वेश्चन को इस तरीके से हल करेंगे। बड़ी संख्या आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है, इस तरीके से आपको बड़ी संख्या दिखाई दे रही है। यहाँ पे देख सकते हो आपको 20 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 26 दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको इस तरीके से अगर आपको पता चल जाता है कि बड़ी संख्या किधर है तो आपको क्या होता है कि क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर पाओगे। आप क्वेश्चन को हल करने में आपको आसानी होगी। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है? फ्रेंड्स आपको 6 को 3 को और 8 को मिला के आपको क्या लेके आना? फ्रेंड्स आपको 20 लेके आना है। उसी प्रकार 9 को 5 को और जो है 1 को मिला के यहाँ पे आपका कौन सा आने वाला है? जो दोनों में लॉजिक लगेगा, जो फर्स्ट में और तो ये तीसरे में जो लॉजिक लगेगा वही दूसरे में आपका लॉजिक लगने वाला है। 11 को और 4 को और 7 को मिला के आपको 26 लेके आना है। तो आप किस तरीके से हल करोगे क्वेश्चन को? सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि किस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर सकते हो, किस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। तो अगर हम ऐसा करते हैं, 6 प्लस 3 प्लस 8 इनको आपस में प्लस करते हैं तो आपका कितना निकल के आता है? फ्रेंड्स आपका निकल के आता है 17 निकल के आता है, 17 निकल के आता है। तो 17 में हम ऐसा क्या कर दें कि हमारा 20 निकल के आए। तो अगर हम इसमें 3 प्लस करते हैं, अगर हम इसमें 3 प्लस करते हैं तो फ्रेंड्स हमारा 20 निकल के आ जाता है, 20 निकल के आ जाता है। अब कुछ बंदे सोचेंगे ये 3 है वो कहाँ से लेके आए थे हम। तो फ्रेंड्स ये 3 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 3 है। बीच वाली संख्या फ्रेंड्स ये माइनस हो रही है, ये जो है सेकंड वाली संख्या है वो माइनस हो रही है। अगले वाले में जो देखते हैं इसमें लॉजिक आपका लगता रहे या नहीं लगता। फ्रेंड्स आपका 11 प्लस आपका 4 हो गया प्लस आपका 7 हो गया, फिर आप इसको प्लस करते तो आपका कितना हो गया? फ्रेंड्स आपका कितना हो जाता है? फ्रेंड्स आपका ये कितना हो गया? फ्रेंड्स आपका 11 है क्या? 11 हो गया फ्रेंड्स आपका 11 प्लस 7 ये आपका 22 हो गया। 22 हमें तो क्या निकालना है? हमें तो 26 निकालना है। तो 22 में हम ऐसा क्या प्लस करते हैं? ये 4 प्लस करते हैं, ये बीच वाली संख्या मैंने आपको बताया था कि ये सेकंड वाली संख्या आपकी प्लस होगी, तो हम इसको प्लस करते हैं। अगर 22 में 4 प्लस करते हैं तो फ्रेंड्स हमारा 26 निकल के आ जाता है, 26 निकल के आ जाता है। तो क्या फ्रेंड्स हमारा लॉजिक एकदम परफेक्ट रह रहा है? लॉजिक हमारा एकदम परफेक्ट है अभी तक हमारा लॉजिक एकदम परफेक्ट रहने वाला है। तो इसका निकालते हैं। ये आपका हो जाएगा 9 हो गया, फिर प्लस 5 हो गया, फिर प्लस 1 हो गया। तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स आपका? 15 हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स आपका? 15 हो गया। 15 में हमें क्या प्लस करना है फ्रेंड्स? ये बीच वाली संख्या, ये बीच वाली संख्या आपको प्लस करनी है, ये प्लस करनी है। ये कितना हो गया फ्रेंड्स आपका? 5 हो गया। 5 इसको प्लस करने पर आपका कितना हो गया फ्रेंड्स आपका? 20 हो गया, 20 यानी कि 20 हो गया फ्रेंड्स आपका। 20 कोई ऑप्शन में क्या फ्रेंड्स? 20 आपका बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। क्या बी ऑप्शन आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है?
तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो फ्रेंड्स एक वीडियो को लाइक कर दें, और आपको बताना है कि चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन आपका कितने बच्चों का राइट हुआ था। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि सर चौथा क्वेश्चन है वो मेरा एकदम परफेक्ट राइट हुआ था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, आपको 4 दिया गया, 9 दिया गया, ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, ये संख्या, ये बीच वाली संख्या आपस में प्लस होगी फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 5 में आपसे क्या पूछा गया है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चों का मुझे कमेंट चाहिए कि इसमें क्या राइट आंसर आपका रहने वाला है। तो उसमें पूछा गया है, यदि 30 जनवरी 2010 को शनिवार था तो 1 मार्च 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया वो आपको नोट करना है। 30 जनवरी 2010 दिया गया आपको, 2010 हमें क्या निकालना, 1 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा वो आपको बताना है। कौन सा दिन होगा फ्रेंड्स आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा दिन होगा फ्रेंड्स आपका, इसमें आपका कौन से दिन होगा। और हम ऐसा करते हैं, अगर 30 जनवरी 2011 पे जाते हैं सीधा, तो फ्रेंड्स ये सब सेम है। तो अगर सेम होता है, अगर बीच में लीप वर्ष नहीं आती है, तो फ्रेंड्स एक वार की वृद्धि होती है, एक की वृद्धि होती है, यानी कि एक की वृद्धि होती है। तो इस चीज़ का आप याद रखना कि एक वार की आपकी वृद्धि इसमें हुई है। आपको क्या दिया गया फ्रेंड्स, आपका शनिवार दिया गया है। क्या दिया गया फ्रेंड्स आपका, शनिवार में अगर 1 प्लस करते हैं, शनिवार में 1 प्लस करते हैं तो आपका क्या था फ्रेंड्स, आपका रविवार, आपका रविवार रहने वाला है। क्योंकि इसमें क्या है कि अगर दोनों डेट और ये आपकी जो है मंथ और सब सेम होता है तो 1 साल की वृद्धि होती है अगर आपकी लीप वर्ष नहीं आती है। अब आपको 1 मार्च पे जाना है फ्रेंड्स, आपको 1 मार्च पे जाना है। तो किस तरीके से आप हल करोगे, 1 मार्च में हमें जाना है तो आप किस तरीके से आप हल करोगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो 1 प्लस करने पर आपका कितना हो गया फ्रेंड्स, आपका ये हो गया फ्रेंड्स 1 प्लस। ये आपको यहाँ पे लिखना है फ्रेंड्स आपका। सबसे पहले आपका 1 प्लस हो गया, फिर आपका जो है, फिर आपकी जनवरी के बाद में आपकी क्या आएगी फ्रेंड्स, आपकी फरवरी आएगी। जनवरी के बाद में आपकी आती है फरवरी। फरवरी कितने महीने की होती है फ्रेंड्स, आपकी 28 वर्ष की होती है, 28 दिन की होती है। और फिर आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स आपका, फिर आपका 1 प्लस होने वाला है, 1 प्लस आपका होने वाला है। तो इनको अगर प्लस करते हैं तो आपका 30 हो जाता है, इसको अगर प्लस करते हैं तो आपका कितना हो जाता है फ्रेंड्स, आपका 30 हो जाता है। अब आपको 30 में आपको वार निकालना है। तो 30 में आप अगर वार निकालते हो तो अगर 30 में अगर आप 7 से भाग करते हो तो आपका कितना होता है फ्रेंड्स आपका, ये किधर आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 28 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे 28, और आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 बार आपका भाग गया, 2 बार आपका भाग गया। तो आपको इतना ही करना है फ्रेंड्स, आपको रविवार में क्या करना है फ्रेंड्स, आपको रविवार में आपको क्या प्लस करना है फ्रेंड्स, आपको रविवार में 2 प्लस करना है। रविवार के बाद में आपका आता है सोमवार, सोमवार के बाद में आपका आता है मंगलवार। तो आपका कौन सा वार होने वाला फ्रेंड्स, आपका मंगलवार होने वाला है, मंगलवार आपका होने वाला है, मंगलवार। यानी कि बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर रहने वाला है। जिन जिन बंधुओं ने मंगलवार ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट रहने वाला है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, 30 जनवरी 2010 को कौन सा वार था फ्रेंड्स, आपका शनिवार था। 30 जनवरी 2011 को कौन सा वार होगा फ्रेंड्स, अगर आपकी डेट सेम होती है, महीना सेम होता है, ईयर में एक साल का अंतर होता है, तो फ्रेंड्स आपका एक वार है वो प्लस हो जाता है। तो शनिवार का 1 प्लस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका रविवार हो गया। तो हमने यहाँ पे रविवार, शनिवार में 1 प्लस करने पर आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, आपका रविवार हो गया। तो ये हमने लिखा। इसके बाद में हो गया, हमें मार्च का निकालना है, हमें 2011 का हमें निकाल लिया, फर्स्ट मंथ का हमें निकाल लिया कि फर्स्ट मंथ का कौन सा दिन रहेगा फ्रेंड्स आपका। जनवरी आपकी कितनी होती है फ्रेंड्स, आपकी जनवरी होती है फ्रेंड्स, आपकी जनवरी होती है। ये अपने एक कहाँ से लिए, जनवरी होती है आपकी 31 दिन की, लेकिन यहाँ पे आपका 30 लिखा हुआ है तो हमने 1 ऐड किए हैं। फरवरी कितने मंथ की होती है, इसमें लीप ओवर्स नहीं है, तो फरवरी आपकी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, आपकी फरवरी हो जाएगी 28 दिन की। फिर आपका ये एक कहाँ से है फ्रेंड्स, ये आपका 1 आया जो हमने 1 दिन ऐड किया था फ्रेंड्स आपका। ये भी हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1 मार्च का ऐड किया था फ्रेंड्स, ये आपका 1 मार्च हो गया। इनको आपस में प्लस करते हो तो आपका 30 आता है। अब हमें 30 का वार निकालना है। तो वार किस तरीके से निकालोगे, 30 में अगर 7 का भाग करते हो तो आपका 2 बार भाग जाता है। तो आपको रविवार में 2 प्लस करने पर आपका जो है वास्तविक यानी कि जो वार है वो आपका निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से क्या 6 में आपसे क्या पूछा गया, देखो डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। देख सकते हो, यदि किसी कूट भाषा में 1 2 3 को 14 लिखा जाता है और 2 3 को 22 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में 6 2 4 को क्या लिखा जाएगा वो आपको बताना है। किसको क्या लिखा जा रहा है फ्रेंड्स आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख सकते हो
इसको क्या लिखा जा रहा है अपने आपका 14 लिखा जा रहा है। किसको 14 लिखा जा रहा है? इसका देख सकते हो 3 2 3 को क्या लिखा जा रहा है अपने आपका 22 लिखा जा रहा है। इसको क्या लिखा जा रहा है अपने आपका 22 लिखा जा रहा है। उसी प्रकार आपको निकालना है इसका किस तरीके से निकालेंगे अपने आपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नई जो पैटर्न पर आधारित है, नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको 1 2 3 को मिला के आपको 14 लेके ना, वो किस तरीके से लेके आओगे, किस तरीके से आप लेके आओगे वो आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला फ्रेंड्स आपका, 6वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला फ्रेंड्स। अगर इनको आपस में प्लस करते हैं फ्रेंड्स, अगर इनको आपस में प्लस करते हैं, ये कितना हो गया 1 3 3 3, ये कितना हो गया फ्रेंड्स आपका 6 6 का स्कोर करने पर भी आपका नहीं होगा। और किस तरीके से हल करोगे फ्रेंड्स, लॉजिक इसमें क्या लगा फ्रेंड्स आपका, लॉजिक क्या लगा फ्रेंड्स आपको वो बताना है, लॉजिक क्या लगा। तो फ्रेंड्स अगर इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से अगर हम इस तरीके से करते हैं फ्रेंड्स, 1 का स्कोर करते हैं प्लस 2 का स्कोर करते हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस 3 का स्कोर करते हैं, प्लस आपका 3 का स्कोर करते हैं, तो आपका कितना होता है, 1 का स्कोर कितना होता है फ्रेंड्स आपका 1 होता है, 2 का स्कोर कितना होता है फ्रेंड्स आपका 4 होता है, इसका स्कोर कितना होता है फ्रेंड्स आपका 9 होता है। तो अगर देख सकते हो 9 और ये आपका 1 हो गया 10 10 और 4 कितने हो गए फ्रेंड्स आपका 14 हो गए। तो आपको इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। तो इसका देख सकते हो, इसका आप किस तरीके से निकालोगे फ्रेंड्स आपका, इसका किस तरीके से निकालोगे वो आपको बताना है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स आपको पहले तो 3 का स्कोर करना है, फिर आपका 2 का स्कोर करना है फ्रेंड्स आपको, फिर आपको 3 का स्कोर करना है वापस। तो आपका क्या होता है फ्रेंड्स आपका, देखो इसका स्कोर क्या होने वाला फ्रेंड्स आपका, 3 का स्कोर कितना होता है फ्रेंड्स आपका 9 होता है, 2 का स्कोर क्या होता है फ्रेंड्स आपका 4 होता है, इसका वापस आ जाएगा आपका 9। तो इनको आपस में प्लस करने पर आपका कितना आता है, इसको आपस में प्लस करने पर आपका कितना आ जाएगा आपका 22, आपका 22 निकल के आ रहा है। तो ये परफेक्ट लॉजिक लगा फ्रेंड्स हमारा। इसका देखो, इसका किस तरीके से निकालोगे, इसका आप किस तरीके से निकालोगे। इसका देखो 6 का स्कोर, सबसे पहले आपको क्या करना फ्रेंड्स आपको 6 का स्कोर करना है, फिर आपको 2 का स्कोर करना है, फिर आपका 4 का स्कोर करना है। तो इसका देखो 6 का स्कोर कितना होता है फ्रेंड्स आपका 36 होता है, 6 का स्कोर कितना होता है फ्रेंड्स आपका 36 होता है, 2 का स्कोर कितना होता है फ्रेंड्स आपका 4 होता है, 4 का स्कोर कितना होता है फ्रेंड्स आपका 16 होता है। क्या होता है फ्रेंड्स आपका 16 होता है। तो अगर इनको प्लस करते हो, किसको किसको प्लस करना है आपका 36 को, पहले आप 36 को प्लस करो, फिर आप 4 को प्लस करो, फिर आपको 16 प्लस करना है। तो आपका कितना आता है फ्रेंड्स आपका 56 निकल के आता है। क्या निकल के आता है फ्रेंड्स आपका 56 निकल के आता है। तो यहाँ पे आपका आने वाला 56 कौन से ऑप्शन फ्रेंड्स आपका 56 है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है, सी ऑप्शन है आपका परफेक्ट रहने वाला है। जिन जिन बंधुओं ने सी ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 7 में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन संख्या 7 में आपसे क्या पूछा गया, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए आपसे 7 का क्या राइट आंसर होने वाला है। दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात करिए। आपको देख सकते हो, आपको 4 दिया गया, 4 का संबंध आपका 64 से, उसी प्रकार 6 का संबंध आपका किससे होने वाला आपको बताना है। देख सकते हो किसका संबंध किससे दिया गया आपको वही बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं, कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। 4 का संबंध आपका किससे होने वाला है, 4 का संबंध आपका 64 से होने वाला है, 4 का संबंध आपका 64 से होने वाला है। उसी प्रकार 6 का संबंध आपका किससे होने वाला वो आपको बताना है। देखते हैं कितने बच्चे 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, सारे बच्चे कमेंट करके बताएं 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। 7वां क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। अगर हम 4 से 64 पे जाओगे तो अगर हम 4 का क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब करते हैं तो आपका कितना होता है फ्रेंड्स आपका 4 का क्यूब किस तरीके से होता है, 4 को 4 से इस तरीके से 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो आपका 64 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार 6 का क्यूब करते हैं, अगर हम 6 का क्यूब करते हैं, 6 का क्यूब करते हैं, 6 का क्यूब करते हैं तो 6 ये होगा कितना हो गया फ्रेंड्स का 36 हो गया, और 6 को 36 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका। इसका क्यूब कितना होता है फ्रेंड्स आपका, इसका क्यूब कितना होता है, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका क्यूब कितना होता है फ्रेंड्स आपका। इसका क्यूब होता है फ्रेंड्स आपका 216। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 216, 216 आपका राइट आंसर रहने वाला है। 216 कौन से ऑप्शन फ्रेंड्स आपका सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करिए। दी गई श्रृंखला में आपको अगला पद ज्ञात करना, दी गई श्रृंखला में आपको अगला पद ज्ञात करना है। आपको दिया क्या गया फ्रेंड्स, आपको दिया गया फ्रेंड्स आपको ये दिया गया फ्रेंड्स आपको 534 दिया गया। 534 का संबंध आपका किससे होने वाला है, 2 से होने वाला है। उसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन चिन्ह दिया गया है, जो इनके और इनके बीच में जो संबंध है फ्रेंड्स वही इनके बीच में एक में संबंध आपका रहने वाला है, वो किस में रहने वाला फ्रेंड्स आपका। तो इसको किस तरीके से हल करोगे, इसको किस तरीके से हल करोगे, 5 को और 3 को 4 को मिला के आपको 2 लेके आना है। तो किस तरीके से लेके आओगे, इसमें आपका एक आसान सा लॉजिक लगने वाला है। वो क्या लॉजिक लगने वाला है वो आपको मैं बता रहा हूँ। अगर हम 5 और 3 को प्लस करते हैं, 5 और जो है 3 को प्लस करते हैं, क्या करते हैं फ्रेंड्स आपको 5 + 3 ये करते हैं, तो ये कितना, इसको इसका कितना होता है फ्रेंड्स आपका 5 और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 5 के बाद में 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद में 8। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 8।
क्या होता है फ्रेंड्स आपको इनको प्लस करने पर 8 हो जाता है और ये संख्या बट्टा में चली जाती है। अगर हम 8 को 4 से भाग करते हैं तो फ्रेंड्स हमारा क्या निकल के आता है, तो 2 निकल के आ जाता है। क्या निकल के आता है फ्रेंड्स, हमारा 2 निकल के आ जाता है। तो फ्रेंड्स इसको ये आपका 2 निकल के आता है, ये लॉजिक आपका लगने वाला फ्रेंड्स आपका। ये संख्या फ्रेंड्स आपकी बट्टा में चली जाएगी, ये संख्या आपकी बट्टा में चली जाएगी। आप देख सकते हो आपको क्या दिया गया फ्रेंड्स, आपको 102 ये दिया गया फ्रेंड्स आपको। तो इसका देख सकते हो आपको, अगर इसका भी नहीं होगा फ्रेंड्स आपका, इसका भी नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, इसको प्लस करने पर कितना होगा, 1 ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स, ये तो आपका होगा ही नहीं। इसको देखो 5 और 5 कितना हो गया फ्रेंड्स आपका, 10 हो गया। कितना हो गया फ्रेंड्स आपका, 5 और 5 कितना हो गया फ्रेंड्स आपका, 10 हो गया। 10 में अगर 2 से भाग करते हैं तो आपका कितना आता है फ्रेंड्स आपका, 10 में अगर ये 5 बार जो है 10 होता है तो फ्रेंड्स ये भी नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होने वाला फ्रेंड्स आपका। ये कितना हो गया, 16 हो गया। 16 में अगर 4 से भाग करते हैं, 16 में अगर 4 से भाग करते हैं, 16 में अगर 4 से भाग करते हैं तो आपको कितना आता है फ्रेंड्स आपका, कितना आता है फ्रेंड्स आपका, 4 आता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया फ्रेंड्स आपका, हमारा 2 लिखा गया, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि आगे वाली संख्या भी सेम होनी चाहिए ना। तो इसका देख सकते हैं 9 को ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, ये आपका हो जाएगा किसका, इसका देखते हैं, इसका हो जाएगा शायद ये कितना, 9 और 9 प्लस कितना हो गया फ्रेंड्स आपका, 18 हो गया। कितना हो गया फ्रेंड्स आपका, 18 हो गया। 18 में अगर 9 से भाग करते तो आपका कितने बार जाता है फ्रेंड्स आपका, 2 बार जाता है। ये आपका परफेक्ट रहने वाला है, डी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पे अब आपका आ जाएगा फ्रेंड्स आपका आंसर आने वाला फ्रेंड्स आपका 9 इसका आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 2। ये आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। जिन जिन बंदों ने डी ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन से क्या 9 की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वापिस रिपीट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। बायां हाथ है वो आपका किस दिशा में होगा, उत्तर पूर्व में होगा, दक्षिण में होगा, पूर्व में होगा, पश्चिम में होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को अगर आपको हल करना है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको हल करना है तो सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम किस तरीके से बनेगा फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपको ये यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्तर फ्रेंड्स आपका, ये हो जाएगा आपका उत्तर, ये आ जाएगा फ्रेंड्स आपका पूर्व, ये आ जाएगा आपका पश्चिम, ये आपका दक्षिण हो जाएगा। ये आपका डायग्राम आपको सबसे पहले बनाना है। अब आपको जो भी दिया गया, जो भी आपको क्वेश्चन में बताया जा रहा है वो आपको नोट करना है। आपको क्या बताया जा रहा है, यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल, ए एक बिंदु है फ्रेंड्स आपका, ए है एक बिंदु, ये आपका ए है एक बिंदु है फ्रेंड्स आपका, ये आपका ए है। ये क्या पूछा गया आपको, अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है। अगर आपको सीधा बोला जाता है कि जो खड़ा है तो आपको इस तरीके से खड़ा करना है। अगर आपको सिर के बल पूछा जाता है तो ये होता है, इसका हेड होता है, तो आपको इस तरीके से इसको खड़ा करना है, इस तरीके से आपको इसको खड़ा करना है। तो आपको समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से आपको इसको जो है खड़ा करना है, किस तरीके से आपको इसको खड़ा करना है। तो इसको आपको इस तरीके से खड़ा करना है, इस तरीके से आपको, इस तरीके से आपको इसको खड़ा, ये सीधा लाइन साड़ देता हूँ मैं, आपको इस तरीके से इसको खड़ा करना है। इसको आप इस तरीके से खड़ा करते हो, उसका बायां हाथ है वो किस दिशा में होगा, बायां हाथ है वो किस दिशा में होगा। अगर आप इस तरीके से खड़ा करते हैं, इसको इस तरीके से अगर खड़ा करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, आपका क्या हो जाएगा आपका बायां, बायां, और इधर हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका दायां। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका दायां। अगर हम इसको घुमाते हैं, अगर इसको हम इसको इस तरीके से घुमाते हैं, अगर हम इस तरीके से इसको घुमाते हैं, अगर हम इसको इस तरीके से घुमाते हैं तो फ्रेंड्स ये दायां है फ्रेंड्स आपका, दायां, दायां इधर चला जाएगा, दायां है आपका इधर चला जाएगा। तो आपको क्या करना फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका दायां, यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स आपका दायां, और यहाँ पे आपका हो जाएगा बायां, बायां, यह हो जाएगा दायां और ये आपका हो जाएगा बायां। तो फ्रेंड्स आपको पूछा गया फ्रेंड्स आपका उसका बायां हाथ है वह किस दिशा में होगा। बायां हाथ ये रहा फ्रेंड्स आपका, बायां हाथ है फ्रेंड्स आपका कौन सी दिशा में है फ्रेंड्स आपका, पूर्व दिशा में। ये देख सकते हो यहाँ पे आपकी पूर्व दिशा है और ये तो आपकी पूर्व दिशा हो रही है, उत्तर आपके ऊपर है, लेकिन आपका बायां हाथ है वो पूर्व दिशा में, तो फ्रेंड्स आपका पूर्व राइट आंसर रहने वाला है। सी आपका राइट आंसर रहने वाला है। जिन जिन बंदों ने सी ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट रहने वाला है, जिन जिन बंदों ने सी ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, अनिल एक कक्षा में ऊपर से 40वें और नीचे से 32वें क्रम में है, उसका कक्षा में कुल कितने जो है लड़कों, यानी कि कुल कितने उसमें लड़के हैं वो आपसे पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए एक सूत्र होता है फ्रेंड्स आपका, कुल बराबर है, कुल बराबर ऊपर है प्लस नीचे, कुल बराबर ऊपर प्लस नीचे, ये आपका आंसर होता है, ये सूत्र होता है। इस तरीके से आप, अगर आपको ये सूत्र याद है तो आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। तो आपको ऊपर कितने दिए गए फ्रेंड्स, आपको ऊपर दिएंगे 40, ऊपर से उसका स्थान है कितना 40वां, नीचे से इसका स्थान है क्या फ्रेंड्स आपका जो 32वां, एक माइनस भी होता है फ्रेंड्स आपका, याद रखना
इनको आपस में प्लस करते हो, इनको आपस में अगर आप प्लस करते हो तो फ्रेंड्स आपका 40 और फिर ये कितना हो गया फ्रेंड्स आपका 72 हो गया। 72 में से अगर एक माइनस करते हो, 72 में से एक माइनस करते हो तो फ्रेंड्स आपका 71 निकल के आता है। 71 आपका निकल के आ जाता है। तो कुल कितने लड़के हैं फ्रेंड्स कक्षा में? 71 आपके लड़के हैं। तो ये आपका राइट आंसर बी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। बी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर क्लास काफ़ी अच्छी लगेगी तो क्लास को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बंदे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन उसको जरूर ऑन कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स यूपी पुलिस कांस्टेबल आरपीएफ एसआई रीजनिंग प्रैक्टिस सेट हमारा कितना था फ्रेंड्स? आपका आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था। और आपको बताना कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हुए थे। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि सर 10 में से मेरे इतने क्वेश्चन है वो राइट हुए थे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।